वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज मैं आप लोग को बताऊंगी 9th चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लाइन वाइज हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये हाईलाइट हुए होते हैं बॉक्सेस, ये सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंस की जो डेफिनेशन है ये इतनी इम्पोर्टेंट कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन आती होती है कि बायोलॉजी का क्या मतलब है और किस तरह से इसको हम लोग इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिवीजन्स एंड द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर तो खाली डिवीजन्स आएंगी, पेपर में लिखा होगा कि डिवीजन्स बतानी है, तो उसके अंदर सिर्फ आपने ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में लिखना है। लेकिन अगर तो आएगा कि डिवीजन्स के साथ ब्रांचेस लिखनी है, तो फिर आपने ये आगे वाली मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और ये सारी ब्रांचेस जितनी भी हैं, ये सारी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखनी होगी। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से सारी ब्रांचेस मत लिखने बैठ जाइएगा। जैसे अगर 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 8 जो है वो आप ब्रांचेस लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो साथ में ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। और मैंने आपको, अगर आप मेरे नोट्स देखें तो मैंने आपको हर ब्रांच के अंदर एग्जाम्पल्स भी बताई हुई है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप विद एग्जाम्पल्स लिखना होगा, एग्जामिनर में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। एमसीक्यूज के लिए ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ प्रिपेयर हो जाएगा जब आप शॉर्ट और लॉन्ग के लिए याद करेंगे। कुरान एंड बायोलॉजी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, लेकिन वो लॉन्ग में भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इसमें जितनी भी वर्सेस होती हैं ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आती हैं कि कोई भी वर्ड्स बता दे, 2-3 वर्सेस बता दे, तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस में आता होता है। फिर हमारे पास आते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस विद एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये तीनों लिहाज से आपने याद करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर तो पेपर में आए कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल्ड नोट लिखे तो आपने सारे लेवल्स लिखने होंगे। ठीक है, फिर पूरे लेवल जब आप लिख रहे होंगे तो आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखने बैठ जाना। आपने सिंपल ये बस मेन उसका बताना है कि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल कौन सा होते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं और ये कौन सा लेवल होता है। ठीक है, मेन बात सिर्फ लिखनी है किस तरह से सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल कौन सा होता है, किस तरह से ये बनता है। पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं, बस आपने ये लिखना है। और इसकी जो दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, और बस ये लिखना है आपने मॉलिक्यूलर लेवल में। ऑर्गेनेली और सेल लेवल में ये लिखना है कि ऑर्गेनेलीज किस तरह बनती है और सेल्स किस तरह बनते हैं, और एक एग्जाम्पल दे देनी है सिंपल। टिश्यू लेवल में भी सेम ऐसे ही करना है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी बस डेफिनेशन बतानी है किस तरह से बनता है और साथ में एक एग्जाम्पल देनी है। इंडिविजुअल लेवल में भी इसी तरह किस तरह इंडिविजुअल बनता है, पॉपुलेशन में किस तरह पॉपुलेशन बनती है, कम्युनिटी में किस तरह कम्युनिटी बनती है और बायोस्फीयर में कौन सा लेवल होता है। ठीक है, अब अगर तो ये आ गया पूरा डिटेल नोट, तो फिर आपने सिंपल इस तरह से डेफिनेशन लिखनी है और एक क्या करना है, एग्जाम्पल देनी है। लेकिन अगर तो एक कोई स्पेसिफिक लेवल आ गया, जैसे वो आ गया है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, ज्यादातर वही आता होता है। ठीक है, फिर आपने सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं लिखनी, फिर आपने पूरा डिटेल नोट जो भी उस लेवल में लिखा होगा, बुक में जितना भी लिखा हुआ है पैराग्राफ, वो सारा लिखना होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए। इसमें कौन कौन से आते हैं ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कॉलोनियल टाइप है, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये मस्टर्ड
प्लांट आता है और फ्रॉग, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ज़्यादा एमसीक्यूज में आता है कि साइंटिफिक नेम्स आपने क्लास में इसके याद करके जाने, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और बाकी जो होते हैं हमारे पास वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये सारा आप जब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करेंगे तो ये आपने पूरा पैराग्राफ याद करना होगा, तो फिर ही आप शॉर्ट क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर हमारे पास है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड देखा था। अच्छा, इस चैप्टर से क्या है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, ये आपने पूरा चैप्टर ही सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। इसमें कौन कौन से सारे स्टेप्स आते हैं, सबसे पहले तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन ही इस चैप्टर का ये होता है कि स्टेप्स के नाम बताएंगे, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अगर हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ऑब्जर्वेशंस में ये जो डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बॉक्सेस जितने भी हैं वो सारे आपने याद करने हैं एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, हाइपोथेसिस आती है, किस तरह से इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बता रही हूँ। डिडक्शन में हम लोग इफ देन लॉजिक यूज करते हैं। वो हमेशा एमसीक्यूज में पूछते हैं कि इफ देन लॉजिक किस में यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन आती है, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और समराइज करना है रिजल्ट्स को और रिपोर्ट कर देना है। इसके अलावा ये जो हम लोगों ने मलेरिया के बारे में, अच्छा ये कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर जो है वो आपके प्रैक्टिकल पेपर में भी ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा स्टडी ऑफ मलेरिया की बात करें तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, मैंने आपको जब लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यूज हैं। आप उस लेक्चर में जाएं और स्टडी करें तो आपको सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस आपने सारी याद करनी है कि इस वाली पहले हमारे पास इसमें दो थ्योरीज थी ना, तो पहली वाली में क्या ऑब्जर्वेशन थी, दूसरी वाली में क्या ऑब्जर्वेशन थी। पहली वाली में हाइपोथेसिस क्या थी, डिडक्शंस क्या थी, एक्सपेरिमेंटेशन क्या थी। इसके बाद आया था कि दूसरी हम लोगों ने इसमें स्टार्ट की थी, उसके अंदर जो हम लोगों ने ये क्यूलेक्स मॉस्किटो वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से वो स्पैरोस में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, उसके बाद थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हमेशा थ्योरीज और लॉ और प्रिंसिपल का डिफरेंस आ जाता होता है, या फिर इनके डेफिनेशंस अलग-अलग भी आ सकती हैं। ठीक है, ये हमारा, अच्छा ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस, ये आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये मैथमेटिक्स वगैरह ये आपको सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। थर्ड चैप्टर आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्या आती है बायोडाइवर्सिटी की। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी में कभी कभार नोट भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि क्या कहते हैं, डिफाइन करें बायोडाइवर्सिटी में, और साथ में इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, तो ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना पड़ेगा। लेकिन वैसे इंपॉर्टेंस जो है बायोडाइवर्सिटी की ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। इसमें प्रॉपर पूरी पहले क्लासिफिकेशन है, फिर उसके एम्स हैं, बेसिस क्या है, इस सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज विद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज है, अच्छा इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं कि ऑर्डर के बाद कौन सी है या ऑर्डर से पहले कौन सी क्लास आती है। तो इस तरह से इस तरह के इसके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ह्यूमंस की ही ज़्यादातर आती है। ठीक है, और उसके बाद स्पीशीज, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग में नहीं आता,
ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में आता है और हर एक साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया हुआ है इनके ईयर्स याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि इनका क्या टाइम पीरियड था ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इन्होंने क्या क्या काम किया था ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमलिया प्लांटी था, फिर 3 किंगडम आई, फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ज़्यादातर हमारे पास इस चैप्टर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही आता है, ठीक है। तो ये आपने सारी लिखनी होंगी 5 किंगडम्स, और इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आपने डायग्राम भी बनानी होगी, ठीक है। तो डायग्राम भी याद करके जाइएगा। अक्सर ही वो क्वेश्चन में लिख देते हैं कि डायग्राम के साथ आपने जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से फिर वही 5 किंगडम्स को दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है। बेशक आप यही याद कर लीजिएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेटस ऑफ वायरसेस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रायोन्स और वायराइड्स क्या है, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। फिर हमारे पास आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। साइंटिफिक नेम किस तरह से लिखते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और कुछ एग्जांपल। सिंपल कंजर्वेशन हम लोग किस तरह से कहते हैं बायोडाइवर्सिटी की, इसमें इम्पैक्ट आ सकता है ह्यूमन बीइंग्स का ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरहंटिंग भी इसके साथ ही आएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ना तो डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरहंटिंग भी अक्सर साथ ही दे देते हैं, ठीक है। अगर तो वो देंगे कि स्टेप्स बताएं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो फिर आपने ये सारे स्टेप्स बताने होंगे। ये वाला वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप फिर भी याद कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंडेंजर्ड हमारे पास स्पीशीज आती हैं पाकिस्तान में, इंडस डॉल्फिन है, मार्कोपोलो शीप और होबारा बस्टर्ड। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये याद करने हैं। 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। 4th चैप्टर था हमारे पास सेल्स एंड टिश्यूज, माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। इसमें ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद एमसीक्यूज, इसके अंदर जितनी भी ये लिखी हुई है ना पॉइंट्स जितने भी हैं ये सारे आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद करने हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये दे सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा तब भी ऐसे दे सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कंपेयर करके बताएं, ठीक है। तो आपने ये दोनों को अच्छे तरीके से हर लिहाज से याद करना है कि उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, दूसरे की कितनी है, रिजॉल्विंग पावर कितनी है, दूसरे की कितनी है, तो ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें ये जो टेम और सेम है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी याद करने। टेम और सेम का हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, इसका डिफरेंस आता है। हिस्ट्री आती है फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी की, इसमें जितने भी सिर्फ साइंटिस्ट जो बोल्ड हुए हैं ये आप याद कर लीजिएगा, इसके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, ठीक है। इसके अलावा सेल थ्योरी की कौन सी ये 3 पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। सबसेलुलर एसेलुलर पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने ऊपर भी मैंने आपको बताया था ना कि प्रायोन्स और वायराइड्स को आप देख लीजिएगा, ऊपर भी 3rd चैप्टर में मैंने आपको बताया था, तो इधर भी दिया हुआ है, तो आपने ये लाजमी तौर पे याद करना है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, यहाँ से जो है वो मेन पार्ट कह लेंगे इस चैप्टर का स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस का। इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन आता है। ये सारे आपने लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करने हैं आपको। और ये जब पेपर में आएगा तो आपने अगर तो कोई पार्ट आया जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन आया तो फिर आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आया, मैंने अच्छा आप मेरे नोट्स में जाएंगे ना तो मैंने हर टॉपिक में एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। तो पेपर में जब ये कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर आता है या आप कोई भी लिखते हैं तो आपने विद डायग्राम जो है वो बनानी होगी। या तो आप एंड पे आके पूरी एनिमल सेल या प्लांट सेल बना दीजिएगा,
या फिर आप जो है वो हर पार्ट में अलहदा से डायग्राम बना दीजिएगा। मैंने दोनों चीज़ें अपने नोट्स में बनाई हुई है, तो आप दोनों तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं जिसमें न्यूक्लियस है। ये सारे जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं। प्लास्टिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आरडीआर का और एससीआर का। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स है। ये सारे मैं आपको बता नहीं रही, बस मैंने आपको बता दिया कि सारे ही आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस आता होता है। ठीक है, रिलेशनशिप आता है सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का है। ठीक है, इसमें भी ये सारा कुछ आपने लिखना होगा। सेल एज एन ओपन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, इसमें ये सारी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आते होते हैं, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। हाइपरटोनिक है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है, तो ये इसमें ना ज्यादातर वो एमसीक्यूज देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके बाद ये सारे ऑस्मोसिस में ही आ रहा है। टारगेट प्रेशर, प्लाज्मोलिसिस, ये सारा ऑस्मोसिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करने हैं। फिल्ट्रेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस आ सकता है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस आता होता है। और अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने डायग्राम भी बनानी होगी ये वाली। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज आते हैं, इसमें सारे टिश्यूज आप अच्छा, ये एनिमल टिश्यूज तो अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और प्लांट टिश्यूज भी अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसके सारे टिश्यूज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए तैयार करने हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे, ऑब्वियसली आपको इसमें तो सारा याद करना पड़ेगा शॉर्ट के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। सेल साइकिल, इस चैप्टर से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, सेल साइकिल सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है और G0 फेज है। ये सारा जो है वो क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए है। माइटोसिस है, किसने किया था, ऑब्जर्व किसने किया था, वेल्थर फ्लेमिंग ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज में ये आ सकता है कि माइटोटिक स्पिंडल क्या है और स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम होता है। इस तरह से हर एक का एक काम, मतलब फंक्शन जो है वो डिफरेंट चीज़ों के आ सकते हैं। प्रोफेज में हर चीज़ का फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आप खाली प्रोफेज याद कर लें और इसके सारे हर चीज़ के जो भी सेल के अंदर जिस तरह से डिवीजन हो रही होती है, हर चीज़ उसका सारा फंक्शन इस प्रोफेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर एक का फंक्शन आप याद कर लीजिएगा। मेटाफेज प्लेट बनती है, एनाफेज में अलग हो जाते हैं, टीलोफेज में अलग होना शुरू हो जाते हैं सेल, और साइटोकाइनेसिस में बिल्कुल अलग सेल बन जाते हैं। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको डायग्राम भी साथ बनानी पड़ेगी अगर साइटोकाइनेसिस आएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ये शॉर्ट में आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एरर्स इन माइटोसिस, ये भी इसमें बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से होते हैं, मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेटास्टेसिस अक्सर ही आता होता है। मियोसिस की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके अलावा किसने इसको ऑब्जर्व किया था, मियोसिस 1 ने। इसमें भी ये जितनी भी बोल्ड हुई हुई हैं चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंटरफेज 2 आता है, फिर मियोसिस 2 होती है। सिग्निफिकेंस
मियोसिस की, ये भी आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें। एरर्स इन मियोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, शॉर्ट क्वेश्चन है। डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन में क्या फ़र्क है, ठीक है। कंपैरिजन माइटोसिस और मियोसिस का ये नहीं आता इतना। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मेरे नोट्स में दोबारा से अगर आप जाएं तो वहाँ भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है कि क्या एपोप्टोसिस में डिफरेंस है नेक्रोसिस के साथ, ठीक है। बस आप वो पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपको ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास चैप्टर आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास क्रूशियल होते हैं टू द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू है। इसमें सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, इसका डिफरेंस आता होता है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें से भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती है कि 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं एंजाइम्स की, या फिर या आपको अलहदा से पूछ सकते हैं कि एक्टिव साइट्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स क्या होते हैं। इनमें अक्सर डिफरेंस भी आता होता है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर से भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, सारे आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। फिर यूजेस आते हैं हमारे पास एंजाइम्स के, सारे यूजेस आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने। फैक्टर्स आते हैं जिसमें टेम्परेचर का क्या फैक्टर होता है, किस तरह से अफेक्ट करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, पीएच की है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप इसमें पढ़ लीजिएगा किस तरह से वो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। मैकेनिज्म में हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, इसका अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसका अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपने ये बताना होगा साथ में शॉर्ट में कि किसने इसको एक्सप्लेन किया था, किसने प्रपोज किया था और इसको किसने प्रपोज किया था, और फिर साथ में बताने के इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ये भी आ सकता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा एमसीक्यूज में आता है कि किस तरह से एंजाइम्स कितने स्पेसिफिक होते हैं, किस तरह से मैच करते हैं दूसरे के साथ। स्टेप नंबर 7 में आए, ये हमारे पास है बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। बायोएनर्जेटिक्स की सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन आती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस इनको कहती हैं, ठीक है। एटीपी सेल सिनर्जी करेंसी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है, इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा कुछ अब फोटोसिंथेसिस के अंदर ही आ रहा है। मैकेनिज्म क्या है, अच्छा ये इस तरह से आता है कि फोटोसिंथेसिस को क्या होती है, मतलब डिफाइन करें, उसके साथ में आपने इक्वेशन लिखनी होगी। उसके बाद आएगा कि मैकेनिज्म बताएं ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट रिएक्शंस आते हैं और डार्क रिएक्शंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर तो सिर्फ उसके ऊपर लिखा हुआ है कि खाली डार्क रिएक्शन के बारे में बताएं तो खाली आपने डार्क रिएक्शन के बारे में बताना, और अगर आए खाली लाइट रिएक्शन के बारे में बताएं तो खाली आपने लाइट रिएक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ द क्लोरोफिल एंड लाइट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट वैसे ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में, और फोटोसिस्टम्स जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद लॉन्ग क्वेश्चन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी आगे टाइप्स आती हैं, ये सारी फर्मेंटेशन, ठीक है, ये दोनों फर्मेंटेशन आती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, ये एनारोब्स और एरोब्स में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मैं बता रही थी कि ये जो इंपॉर्टेंस है ना फर्मेंटेशन की, ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। मैकेनिज्म आता है रेस्पिरेशन का, किस तरह से होता है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आपने साथ में ये सारा कुछ बताना होगा कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। बस आप इसमें ये याद रखिएगा कि टोटल हमारे पास नेट यील्ड एटीपी की कितनी बनती है, 36। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इधर दोबारा से हमारे पास डिफरेंस बताया हुआ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, आ सकता है, लेकिन ज्यादातर वैसे इनके मैकेनिज्म्स आते हैं। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जब डिफरेंस आएगा, सिंपल आप ये टेबल ही लिख देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सिर्फ इसको याद कर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज भी होंगे। इंपॉर्टेंट है ये। न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनके डिफरेंस आते होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है रोल ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने इसमें सारे याद करने हैं, इनका रोल क्या है। ठीक है, माइक्रो में आप कॉपर, जिंक, क्लोरीन या आयरन, इनके ज्यादा आते हैं हमारे पास, रोल क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का अलहदा से रोल नीचे लिखा हुआ है, ये भी आपने याद करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये आता है ये भी ज्यादा। यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, ये भी उसी में आएगा। विटामिन्स में ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप अलहदा से ये ना भी याद करें ना, सिंपल ये टेबल भी याद कर लें, और जो बस मार्क हुआ हुआ है ना, नहीं नाइट ब्लाइंडनेस तो अंदर लिखा होगा टेबल के, ऑप्शन और ऑप्शन, बस ये जो बोल्ड हुआ हुआ है इसको आप याद कर लें और साथ में सिर्फ जो है वो ये टेबल याद कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। बैलेंस डाइट भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आती है और ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट, अच्छा ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एज शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, हर एक आपने डिजीज जो है वो याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। इफेक्ट्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, ये भी शॉर्ट में आता है। ठीक है, फेमिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉट किसे कहते हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये आपने सारे याद करने। डाइजेशन इन ह्यूमंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, किस तरह से ओरल कैविटी। उसके बाद इसमें आता है ये जो सारे स्टेप्स आते हैं, किस तरह से हमारे पास फूड डाइजेस्ट होता है, इसका अलहदा से भी मतलब कोई टॉपिक आ सकता है कि मतलब स्टमक में पूरा नोट लिखे, ज्यादातर स्टमक ही आता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ सकता है। अच्छा, या तो इस तरह आएगा, तो या तो आएगा कि पूरी जो है वो बताएं डाइजेशन किस तरह होगी, फिर वो आपने सारे स्टेप्स बताने होंगे, फिर हर एक को इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट सिर्फ आपने बताने हैं। लेकिन अगर तो स्पेसिफिक नोट आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखना है, फिर आपने प्रॉपर पूरा लिखना होगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, ये ज्यादा शॉर्ट में आता है। ठीक है, रोल ऑफ लिवर, ज्यादातर मैं आपको बताऊं एक ग्रुप को ये आता है कि रोल ऑफ लिवर बताएं और दूसरे ग्रुप को आता है स्टमक में जो है वो नोट लिखे, ज्यादातर ये आते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, यही आते होते हैं, ये पूरे आपने याद करने हैं, रट के जाइएगा। डिसऑर्डर्स आते हैं गट के, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज के लिए लॉन्ग में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट में ही आते हैं, ये सारे आपने याद करने हैं। लास्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, हमारे पास सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, इसमें वाटर एंड आयन अपटेक आती है। ये जितनी भी बोल्ड हुए हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट ट्रांसपायरेशन, जिसमें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा,
अच्छा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है ना वो ज्यादातर लॉन्ग में नहीं आता। ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर ये नहीं आता। और जो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अच्छा, ट्रांसपायरेशन पुल ऊपर भी आया था लेकिन आपने ये वाला लिखना क्योंकि इधर डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और इसकी रीजंस क्या हैं वो ये हैं, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म भी शॉर्ट में आ सकता है। सोर्सेज और सिंक्स में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये आपने सारा याद करना है। ब्लड वेसल्स और उसके बाद हार्ट, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये सारा कुछ आपने याद करना है। हार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लें कि एक ग्रुप में हार्ट कंफर्म है, ये आता होता है। पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कार्डियक, डायस्टोल, सिस्टोल वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पल्स किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। ब्लड वेसल्स, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विद शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें तो आपका ये कंपैरिजन भी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लें तो मेरे ख्याल में इनफ होगा। अच्छा, जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विद शॉर्ट क्वेश्चंस। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ये ज्यादातर शॉर्ट में आते हैं लेकिन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और बाकी ये बॉक्सेस तो आपने सारे याद करने ही हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो होप सो अब आप लोग को पता लग गया होगा कि इस पूरी बुक से आपने कौन सा चैप्टर किस लिहाज से याद करना। और मैंने आपको हर चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला बताया हुआ है ना लॉन्ग क्वेश्चन, वो कह लें कि आपने रट के जाने हैं और वो लाजमी आएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सारे करने पड़ने हैं और एमसीक्यूज के लिए आपको सारे बॉक्सेस तो रटे होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने कोई टॉपिक समझना है तो नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहां पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।